हेलो दोस्तों, आज 23 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसमें दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बनाया गया है? तो ऐसा कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि JJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हरियाणा प्रदेश का पहला दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बनाया गया है। और ये निदेशालय क्या है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हिसार गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय प्रदेश का पहला निदेशालय बन गया है जिसमें डिस्टेंस कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर टंकेश्वर कुमार ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को कोर्स संबंधी सभी सामान्य जानकारी, जैसे किस प्रकार उन्हें असाइनमेंट जमा करवाना है, क्वेश्चन या एग्जाम कब होंगे, फॉर्म कब भरने हैं, लॉगिन अकाउंट संबंधी डिटेल या पाठन संबंधी सामग्री कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सभी यह ऑनलाइन बताया जाएगा और इसे कहते हैं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय। और यह हरियाणा प्रदेश की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धीरा खंडेलवाल की काव्य कृतियां मेघ मेखला रेशमी रसिया का लोकार्पण किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धीरा खंडेलवाल की कृतियां मेघ मेखला और रश्मि रसिया का लोकार्पण किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस जिले से स्लम फ्री योजना शुरू की गई? तो हरियाणा के किस जिले से स्लम फ्री योजना को शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनकी फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले दोनों जिलों से स्लम फ्री योजना को शुरू किया जाएगा। और ये स्लम फ्री योजना क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश को स्लम फ्री करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि स्लम में, इनकी स्लम होता है गंदगी में रहने वाले लोगों को सस्ते आवास या फ्लैट मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी और इसकी शुरुआत फरीदाबाद और गुरुग्राम से होगी। CM ने कहा है कि हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत ऐसे स्लम फ्री या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को सस्ते दरों पर फ्लैट मुहैया करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस जिले की जेल में भगवत गीता का उच्चारण किया गया है? तो किस जिले की जेल में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथल जिले की जेल में प्रदेश में पहली बार भगवत गीता का उच्चारण किया गया है ताकि वहां पर जो भी कैदी हैं उनकी मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से ठीक किया जा सके। अब जिक्र कैथल का हुआ तो कैथल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी और कैथल को गुरुद्वारा का शहर भी कहा जाता है। और कैथल में सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना जुलाई 1988 में हुई थी और इसी वन्यजीव अभ्यारण्य को सोनसर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और कैथल में एक गांव है दरेड़ जिसे हरियाणा की छोटी इटली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ है? तो किस देश के बीच में हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और हरियाणा के बीच में द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ है। और इस सम्मेलन में किस पर चर्चा हुई है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उपायुक्त और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक बैठक की है। बेरी ओ फरेल एओ ये भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त है, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा के बीच में विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग या समीक्षा के लिए भविष्य में सहयोग देने के लिए विचार विमर्श किया है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बेरी ओ फरेल ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल और कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। इनकी इन मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा विदेश सहयोग विभाग का गठन किया हरियाणा सरकार ने, एक नया विभाग है। और बात करें हरियाणा योग आयोग, तो हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग रखा गया, ये भी आपको याद रखने योग्य बातें हैं। और हरियाणा पर्यटन विभाग का चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो है रणबीर गोयल, यानी कि रणबीर गोलन। अब जिक्र हरियाणा विदेश सहयोग की हो रही है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा एक नया विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया गया है, जो विदेशी गतिविधियों जैसे व्यापार को बढ़ावा, निवेश, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। और हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव है योगेंद्र चौधरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पहली बार किस उत्पाद को लॉन्च किया है? तो हैपेड ने पहली बार किस उत्पाद का लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, बाजरे के बिस्कुट और जवार के बिस्कुट का उत्पादन करके लॉन्च किया हैपेड द्वारा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। हैपेड ने पहली बार बाजरा और जवार से बने बिस्कुट और नमकीन उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन किया है, ताकि अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाया जा सके। और उसकी लॉन्चिंग की हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने। और हैपेड की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केट फेडरेशन लिमिटेड, हिंदी में कहते हैं हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और इसका चेयरमैन है कैलाश भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा सरकार द्वारा मनरेगा से अब किन किन कामों को कराया जाएगा? तो अब मनरेगा के तहत काम करवाने का क्षेत्र को बढ़ा दिया है, तो अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सड़क निर्माण, पौधारोपण, अनाज मंडी की मरम्मत, ये सभी अब मनरेगा के तहत इनका काम किया जाएगा। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। उप मुख्य दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह मनरेगा के तहत तालाबों की रिटेनिंग, यानी कि दीवारों के सारे मिट्टी लगा जाती है, गौघाट बनाए जाते हैं, बड़े स्कूलों के लिए ग्राउंड की जो भी है दो जाम जाती है, जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें साफ करवाना, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के पौधारोपण और सड़क, अनाज मंडियों में की मरम्मत आदि सभी मनरेगा के तहत किए जाएंगे। और इसके अलावा का एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद के चेयरमैन भी है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद के चेयरमैन है दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दोस्तों, अब रिवीजन टाइम आ गया, जो हमने क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसमें दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बनाया गया है? तो यह जीजी यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धीरा खंडेलवाल की काव्य कृतियां मेघ मेखला रश्मि रसिया का लोकार्पण किसने किया? तो यह किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस जिले से स्लम फ्री योजना शुरू होगी? तो योजना शुरू होगी फरीदाबाद और गुरुग्राम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस जिले की जेल में भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया गया है? तो यह किया गया कैथल जिले की जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ है? तो वह ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और वहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग का गठन किया है? तो हरियाणा विदेश सहयोग विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हैपेड ने पहली बार किस उत्पाद को लॉन्च किया? तो किया बाजरे के बिस्कुट और जवार के बिस्कुट का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा सरकार द्वारा मनरेगा से अब किन किन कामों को कराया जाएगा? तो सड़क निर्माण हो गया, पौधारोपण हो गया, अनाज मंडी की मरम्मत हो गया, और जो भी तालाब के सारे दीवारों के सारे मिट्टी लगाई जाती है वो सब मनरेगा के तहत करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो क्वेश्चन दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने सरपंच पद की खर्च सीमा कितनी तय की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1,65,000 रुपये तय की है। पहले 1.5 लाख से बढ़ाकर 1,65,000 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन फॉर यू, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा?
तो किस ज़िले में विकसित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। अगर कोई चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहेगी तो उसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।